एक बार फिर से स्वागत है सभी स्टूडेंट का। हम बाज़ार की संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बाज़ार संरचना के अंदर जो प्रतियोगिताएं पाई जाती है, वो कंपटीशन होता है, वो किस किस तरह का होता है। तो हमने सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में समझा। उसके बाद में हमने अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में समझा और उसको जाना कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। उसी कड़ी के अंदर हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी विशेषताओं के बारे में हमने पहले संक्षिप्त चर्चा करी थी, जिसका आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि जो एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता होती है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है, उसके अंदर क्या होता है कि बाजार में एक वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं और वस्तुओं में एक दूसरे से इतना अंतर पाया जाता है कि वह एक दूसरे की वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तु सिद्ध होती है तथा उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में एक दूसरे से भिन्न होती है। तो हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले विशेषता है क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या। जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या होता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स। इसको देखते हैं हम। जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बाजार में वस्तुओं के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। विक्रेताओं की संख्या अधिक होने से व्यक्तिगत विक्रेता अपनी क्रियाओं से बाजार के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि जो विक्रेता इतने अधिक होंगे, यदि कोई अधिक एक ही प्रोडक्ट को कई दुकानदार वाले बेचते हैं, तो वो क्या एक दुकानदार कभी भी उस प्रोडक्ट को बेचते वक्त अन्य दुकानदारों को अन्य जो दुकानदार होते हैं, सेलर होते हैं, वो किस रेट पर उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसका ध्यान रखता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की वस्तु सब दुकानदार वाले बेच रहे हैं, वो एक अकेला इंसान उसको 200 रुपये बेचने की कोशिश करेगा, वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि अकेला उस वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तथा क्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण क्रेताओं द्वारा व्यक्तिगत रुचि के अनुसार वस्तु का क्रय किया जाता है। ये एक इसकी मुख्य विशेषता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, जिसमें क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और कोई भी विक्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमने देखा कि निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा निर्मित वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, बल्कि उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। यह अंतर किस्म, शक्ल, साइज, रंग, रूप, पैकिंग की सुंदरता, ब्रांड, ट्रेडमार्क, विक्रेताओं के व्यवहार या दुकान की स्थिति का हो सकता है। यह अंतर होते हुए भी एक विक्रेता की वस्तुएं अन्य विक्रेताओं की वस्तुओं की निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है, उसमें नई फर्में बगैर किसी बाधा के प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी जो कार्यशील फर्म होती है वो उसको छोड़कर जा सकती है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं की रुचि में भिन्नता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बाजार में विक्रेताओं द्वारा विभिन्न गुणों वाली भिन्न वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। विक्रेताओं द्वारा भिन्न गुणों की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विविध गुणों वाली विशिष्ट वस्तुओं का क्रय किया जाता है। उपभोक्ता अपनी रुचि, स्वभाव, आय की भिन्नता आदि के आधार पर वस्तु का चयन करते हैं। विक्रेता क्रेताओं को अपनी वस्तु की विशिष्टीकृत गुणों के आधार पर आकर्षित कर सकता है। ये उपभोक्ताओं की रुचि में भिन्नता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उपभोक्ता द्वारा क्रेताओं को प्रत्यक्ष सुविधाएं। इसकी मुख्य विशेषता है कि विक्रेता द्वारा क्रेताओं को प्रत्यक्ष सुविधाएं, यानी कि इसमें क्या करता है कि विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए वो क्या करता है, ग्राहक कस्टमर को उनको कुछ फैसिलिटी देता है। जैसे
उनको होम डिलीवरी करना या उधार पर उस वस्तु का विक्रय करना, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। वो अपने कुछ प्रत्यक्ष सुविधाएं दे सकता है विक्रेता, किसको, ग्राहक को। नेक्स्ट देखते हैं कि विक्रेताओं का बाजार के सीमित क्षेत्र पर एकाधिकार। जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में संपूर्ण बाजार क्षेत्र अनेक उपभोक्ताओं में बटा हुआ होता है, प्रत्येक उपक्षेत्र पर एक विक्रेता का अधिकार होता है। अतः उस सीमित क्षेत्र में उसे अल्पकाल में एकाधिकारी लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि विक्रेता वस्तु का मूल्य कुछ बढ़ा भी देता है तो समस्त ग्राहक खो नहीं देता, परंतु मूल्य में थोड़ी कमी कर देता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। ये किसकी विशेषता है? विक्रेता बाजार के सीमित क्षेत्र में एकाधिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञापन द्वारा विक्रय वृद्धि। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विक्रेताओं द्वारा विक्रय वृद्धि के लिए आधुनिक से आधुनिक विज्ञापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक विक्रेता द्वारा अपनी वस्तुओं के गुणों तथा अन्य विक्रेताओं की वस्तुओं के दोषों को बताता है। विक्रेता विज्ञापन द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने में सामान्यतः सफल हो जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसके अंदर उसके इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो विभिन्न रूप होते हैं। एक हम पढ़ रहे हैं कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूप है, उसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक, दूसरा होता है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। इसी को हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो अल्पाधिकार कंपटीशन है वो क्या होता है। तो जो अल्पाधिकार कंपटीशन होता है, जिसको हम ओलिगोपोली कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं। वस्तु की कुल पूर्ति में व्यक्तिगत विक्रेता का बड़ा भाग होता है, अतः वह अपनी क्रियाओं द्वारा बाजार के अन्य विक्रेताओं की क्रियाओं को तथा मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। ये अल्पाधिकार की प्रतियोगिता की परिभाषा इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्पाधिकार की विशेषताएं कौन कौन सी है, जिसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अल्पाधिकार की जो विशेषताएं होती है, पहली विशेषता होती है विक्रेताओं की थोड़ी संख्या, मतलब विक्रेताओं की संख्या कम होती है, अधिक नहीं होती है। दूसरी होती है परमापित अथवा विभेदित वस्तुएं, स्टैंडर्डाइज और डिफरेंशियल प्रोडक्ट। तीसरा परस्पर निर्भरता। चौथा होता है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन लागतें, एडवर्टाइज एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट। तीसरा पांचवी विशेषता प्रतियोगिता, कंपटीशन। और 6 होता है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठिनाई। इसका हम विस्तार से हम जानेंगे अगली क्लास के अंदर।